हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारू 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, कैसी हैं फीलिंग उस पर्सन की जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज प्लस उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। एंड ये एनर्जीज़ कलेक्टिव हैं, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स, फॉर ऑल जोडिक साइंस। आपका कोई भी एज है, कोई भी आपका जोडिक साइन है, आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल प्रडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपके पर्सन के साथ आपकी चाहे जैसी भी चल रही है, आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट गाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स से ये जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ प्रोजेक्शन नंबर 7। फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही हैं इनकी, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव फाइटिंग। या तो राइट नाउ गाइज आप लोगों की किस तरह से कोई एक दूसरे से फाइट चल रही है और ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों ने कहीं ना कहीं हो सकता है एक दूसरे से बैकफायर किया है। लाइक आप भी इनसे लड़े हो, झगड़े हो, ये भी पर्सन भी आपसे लड़े झगड़े हैं। दोनों ने ऐसा लगता है काफ़ी झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है। आपकी इस टाइम लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है आपका, यस। बट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली फ़ाइटिंग की है। इन्होंने कुछ बोला, आपने बदले में इनको जवाब दिया कुछ ना कुछ। ना आप पीछे हटे हो, ना आप खामोश हुए हो, ना ये पर्सन खामोश हुए हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप, ये मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों को ही स्ट्रेस दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही टेंशन में है या ये पर्सन कोई स्ट्रेस है या फिर किसी तरह से ये पर्सन काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं, आप भी साथ साथ ऐसे ही हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों अब अपने आप से लड़ रहे हो, अपनी सोल से लड़ रहे हो कि ऐसा क्यों किया, फाइट नहीं करनी चाहिए थी अगर किसी भी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा किया तो। बिकॉज अभी काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। तो ये पर्सन कंफ्यूज भी है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये झगड़ा सॉल्व किस तरह से होगा, बात होगी किस तरह से अब आपकी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है झगड़े के बाद ही इस टाइम आप लोगों की जो है ना आपस की कम्युनिकेशन बंद है। लाइक नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका। वी हैव इंटीग्रेशन। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है गाइस, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है इस टाइम कि आपके बीच में हार्मनी बननी चाहिए, चीज़ें बैलेंस आउट हो जानी चाहिए। बिकॉज दे फील कि आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बट हाँ, झगड़े की वजह से चीज़ें ज़रूर ख़राब हुई हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, पर्सन आपसे बातचीत करके सिचुएशन को एक तो सॉल्व करना चाह रहे हैं जो आपके बीच में करंटली चल रही है, एंड ऑल्सो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो शायद पास्ट में आप लोग बातचीत एक दूसरे की समझ नहीं पाए हो। तो जब आप समझ नहीं पाए तो फिर आपका एकदम से झगड़ा बन गया, या एक इंसान ने बात की, सामने वाले इंसान ने उसको किसी और तरह से जो है वो कंसीडर किया, या फिर सामने वाले ने उस बात को समझा नहीं है, उसका फट से कोई ना कोई आंसर किया है। तो इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में पेशेंटली जो है वो कोशिश करें कि ठीक हो जाएं। बट आई थिंक यहाँ पे शायद आपके कनेक्शन के बीच में ना दोनों में पेशेंस की कमी है। यस, तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कनेक्शन में, क्योंकि एक इंसान अगर झगड़ा कर रहा है, सामने वाला भी करेगा, तो फिर चीज़ें तो आप दोनों के बीच में ख़राब होंगी ही होंगी। तो आप दोनों में पेशेंस नहीं यहाँ पे रहा कनेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों का झगड़ा हुआ है, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बातचीत बंद हो गई, और अभी दोनों ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। यस, आप दोनों इस टाइम स्ट्रेस में हो। बट इस टाइम ये इंसान जो भी हैं ये चाह रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत करके आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू। किसी तरह से सिचुएशन को आप हैंडल करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके समझना चाह रहा है ये पर्सन बेसिकली आपको, और ये बदले में ये भी चाहते हैं कि आप भी समझो।
बिकॉज ऑब्वियसली रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अ टीम वर्क। तो आप दोनों को एक दूसरे के बीच में चीज़ों को डिफ़िकल्ट करना नहीं चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना चाहिए। तो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बीच में कम आ रही हैं, बात एक दूसरे की समझ नहीं रहे। या फिर हो सकता है कि इंसान ने कोई ना कोई बात की, दूसरे ने उसको समझी नहीं और एकदम से हाइपर हो गए, रूड हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं संभलती संभलती रह गई और फाइट होना आपकी स्टार्ट हो गई। बट ये चाह रहे हैं, ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इस टाइम चीज़ें कुछ इस तरह से इनको लाइक करनी चाहिए आपके स्टार्ट आपके साथ, या फिर इस तरह से बात करनी चाहिए जिससे आप दोनों के बीच में जो है ना वो बैलेंस हो जाए सिचुएशन। यस, और लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे के लिए परफेक्ट पर्सन हो, बट हाँ चीज़ें कुछ ना कुछ आपके बीच में समझने में हो जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी। बट उन चीज़ों को ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि समझें, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके आपके साथ एक रिलेशनशिप जो ये पर्सन है ना बिल्डअप करना चाहते हैं। वी हैव चेंज, बिकॉज इनको महसूस होता है सिचुएशन आपके बीच की चेंज तभी हो पाएगी, या फिर आपके बीच में कनेक्शन में चीज़ें तभी चेंज हो पाएंगी जब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है ना वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। वी हैव इट्स अ टर्निंग इन, ये इंसान अपनी सोल की सुन रहे हैं कि इनको क्या करना है। बिकॉज पहले हो सकता है इस इंसान ने अपनी सोल की नहीं सुनी, या फिर कुछ ना कुछ हाइपर होकर चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यिन एंड यांग की एनर्जी है, और यहाँ पे भी यिन एंड यांग की है। तो ये पर्सन जो भी है ना वो उनको फील होता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से चल सकती हैं, बट एक दूसरे को समझ के। तो एक दूसरे को जब आप समझोगे तो चीज़ें अच्छी बनेंगी आपके बीच में, रिलेशनशिप भी जो है वो स्मूथ चलेगा। बट ये इंसान जो भी है वो इस टाइम समझना चाह रहे हैं सिचुएशन को आपसे बातचीत करके, आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं और आपकी भी समझना चाहते हैं, बिकॉज इन्हीं चीज़ों की पास में कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में कमी रही है। ये समझना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको ना अपनी सोल की सुननी है। बाहर की जो भी कोई एनर्जी है या बाहर का किसी भी तरह से कुछ भी इनको चीज़ें सेंस हो रही हैं उनको इग्नोर करके इनकी अपनी सोल जो कह रही है ना उस वे में इनको आगे चीज़ों को चेंज करके सेटल डाउन करना है, पीसफुल बनाना है आपके साथ चीज़ों को। क्योंकि इस टाइम सिचुएशन इस पर्सन को फील होता है कि चेंज हो सकती है अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत ही ज़्यादा पीस के साथ चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे, तो सिचुएशन आपके बीच में ज़्यादा जल्दी जो है वो चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है वो डिसाइसिवली जो है वो कोई ना कोई अब आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको सोच समझ के जो है ना आना पड़ेगा आपकी तरफ। और वैसे भी मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने ऑलरेडी जो है वो डिसीजन बना लिया हुआ है कि इनको क्या करना है या फिर किस तरह से सिचुएशन को आपके साथ चेंज करना है। तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी जो है ना वो आपसे बातचीत करने का कोई ना कोई ऑब्वियसली मूव लेने वाले हैं, बिकॉज डिसाइड इन्होंने कर लिया हुआ है कि इनको बात क्या करनी है आपसे। तो इस टाइम सिचुएशन को ये पर्सन खुद जो है ना किस तरह से टर्न करना चाह रहे हैं, अपनी सुन के, अपनी सोल की सुन के आपको समझाना भी चाह रहे हैं और आपको समझना भी चाह रहे हैं। बिकॉज इमोशंस को समझने में कहीं ना कहीं जो है ना वो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह गई है। वी हैव द फूल एंड वी हैव इट्स अ टोटलिटी। कोई झगड़ा आपके बीच में चल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी टोटलिटी की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हैं, किसी तरह से आप दोनों के बीच में क्लैश हुआ है, उसको ये इंसान जो है ना वो सॉल्व करना चाह रहे हैं एक रिस्क लेके। बिकॉज इनको लगता है रिस्क ही लेना पड़ेगा, बिकॉज वैसे तो इनको लगता है चीज़ें आप दोनों की तरफ से एक तरह से ज़िद्दी वाली सिचुएशन में चल रही हैं। लाइक ना तो आप कोई बात करने की कोशिश कर रहे हो, ना ये पर्सन काफ़ी टाइम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी इनको लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट तभी हो सकती हैं जब इनको कोई ना कोई खुद मूव लेना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियसली दिख रहा है ये पर्सन रिन्यूअल करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन बना तो चुके हैं, लेकिन अब मूव लेना रह गया है। तो मूव ये पर्सन बहुत जल्दी लेंगे और आपके बीच का जो भी क्लैश है उसको सॉर्ट आउट करके ठीक करेंगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। बट आप दोनों में से कोई ना, आप में से कुछ ना कुछ लोग जो हो यहाँ पे हो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग की एनर्जी है, बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, इनके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उसको सॉर्ट आउट करना, बट इनको फील होता है जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक कोई ना कोई एक्शन नहीं लेंगे, मूवमेंट नहीं लेंगे, सिचुएशन इसी तरह से जो है ना वो किसी तरह से अटकी रहेगी, आगे कुछ चीज़ें मूव नहीं होंगी। तो ये अब आगे आपकी तरफ जो है वो आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। हाँ मुश्किल है, बट ये पर्सन कोई ना कोई जो है वो रिस्क ले लेंगे आपकी तरफ सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए।
सो यहाँ पे नंबर 7, 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर 14, 5, 5, 4, 8, 2, 10, 1 ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की जो एज है वो यहाँ पे 27, 25, 20, 24, 28, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये 2 एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यस, बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे सैजिटेरियस, एक्वेरियस इसकी है। बट वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। तो इस टाइम जो भी सिचुएशन है ये उसको एंड करके आपकी तरफ मूवमेंट महसूस करते हैं कि इनको लेना है। बट ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आपके बीच में। कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से शायद झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये चीज़ें यूजुअली हो जाती हैं और कहीं ना कहीं नॉर्मल भी हैं ये चीज़ें। ऑब्वियसली आप मीटिंग नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है ना मीटिंग करने के लिए फ़िज़िकली आप लोगों से मिलने के लिए खुद भी कोई ना कोई फ़िज़िकली मूव लेना चाह रहे हैं और उनको महसूस होता है लेना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट लेना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो एक तरह से 2 सिचुएशन के बीच में कहीं ना कहीं जो हैं वो स्टक हुए हैं। तो इनको लगता है आपकी तरफ आना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो हैं आपके बीच में जो है ना फाइनलाइज होंगी और तभी चीज़ें चेंज भी होंगी। यस, बिकॉज किस तरह से ये चाहते हैं कि इस टाइम सिचुएशन जो चल रही है वो उसको टर्न करें एक अच्छे वे में। या बट अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपके बीच में नहीं रहा या फिर कम है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पर्सन जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं। बट लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ रेजिलियंस 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। मैंने ऑलरेडी भी आपको ये बताया, तो सेम आपका एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है। अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 30+ भी हो सकती है। वी हैव इट्स अ प्लेजर नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 29, 39 भी यहाँ पे कुछ लोगों का एज है। तो अभी ये पर्सन जो भी है ना किस तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन में है, तो अपने बर्डन को, स्ट्रेस को डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहते हैं जो आपकी फ़ाइटिंग की वजह से हो रहा है। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको इस टाइम सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उस तरह से मोल्ड करनी है जिससे आप दोनों खुश रह पाओ, या फिर आपके इस रिलेशनशिप में जो है ना वो किस तरह से ये चीज़ों को इंजॉय कर पाएँ। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ प्लेजर फील तो करते हैं, तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए आना चाहते हैं। हिम्मत हारना नहीं चाहते, कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से, चाहे इस इंसान को कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी बर्डन है, स्टिल दे डोंट वांट टू गिव अप। ये कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी करेज के साथ चीज़ों को मोल्ड करने की। वी हैव इट्स अ ब्यूटी, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और उसी खूबसूरती से, उसी ब्यूटी के साथ ये इंसान जो है ना चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में चेंज करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ डार्कनेस, काफ़ी अकेला ये इंसान जो भी है इस टाइम इनकी लाइफ में। इस टाइम हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि कहीं पे भी खुशी नहीं है, डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी हो सकता है इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इनको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी है। स्पेशली नाइट टाइम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो अकेला फील करते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का और इस सारी सिचुएशन को चेंज करने का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आप खूबसूरत हो। यस, और हो सकता है आप में से कुछ लोग चेंज भी हो गए हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर कर रहे हो, सेल्फ़ ग्रूमिंग कर रहे हो। बट इनको लगता है कि स्पेशली नाइट टाइम में लाइक ये फील करते हैं कि रात बहुत लंबी हो रही है। क्योंकि आपको ये पर्सन मिस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, तो उन चीज़ों की वजह से इनको फ़ील होता है कि ये बड़े अकेले हो गए हैं। तो पॉजिटिवली चीज़ों को अब आपके साथ चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी है। ये फील करते हैं कि जिस तरह से सिचुएशन जो है आपके बीच में हैप्पी वे में जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। तो ये ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव वे में इस सारी सिचुएशन को, इस रिलेशन को करना चाह रहे हैं। बिकॉज ज़्यादा टाइम ये इंसान ऐसा लगता है अकेला नहीं रह पा रहे, अब नहीं रहा जा रहा अकेला, पहले चाहे जितना भी अकेला रह लिया इन्होंने। 20 एंड 40 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ 24 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 34, 32, 23, 32, 39 वी हैव ग्रोथ। अब आगे आपके साथ चीज़ों में ग्रो करना चाह रहे हैं।
तो किस तरह से आपका ये रिश्ता फ़र्दर ग्रो कर सकता है, या किस तरह से आपके साथ मिल के ये चीज़ें जो हैं फ़र्दर बेटर वे में ये पर्सन चेंज कर सकते हैं, उसी के लिए ये पर्सन अब अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये आपके साथ आगे इस रिश्ते में चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ हो, चीज़ें एक तरह से अबंडेंस की तरफ जाएँ। तो ये पर्सन चीज़ों का लग रहा है जैसे टाइम का वेट कर रहे हैं कोई ना कोई, या फिर इनको फ़ील होता है कि टाइम गुजरता जा रहा है। यस, और आपके बीच का जो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ये किसी तरह से प्रलोंग होता जा रहा है। तो उन चीज़ों को आप एंड करके ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 25, 35 एंड 45 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 4, 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली चीज़ें आपके बीच में जो चल रही हैं क्रिटिकल, या जो भी चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं, ये उस चीज़ों को एंड करके आप ग्रोथ चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन खुद भी टेंशन में, उस टेंशन से निकलना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्रिएशन की एनर्जी है। रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो सोच रहे हैं किस तरह से सारी सिचुएशन जो है वो उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके बीच में ग्रोथ हो, रिलेशन ग्रो करे, या आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ ग्रो करो। ये पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं। 39 भी कुछ लोगों का एज है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 333 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 12, 21 मिररिंग नंबर, ये आपको दिखाई भी दे सकते हैं, या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे से ऑब्वियसली प्रोजेक्शन की एनर्जी है, मिरर कर रहे हो आप दोनों। लेट्स सी मोर। कुछ यहाँ से देखूंगी, देन मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या हैं। वी हैव क्लैरिटी। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में जो अनक्लियर हैं, ये पर्सन महसूस करते हैं कि उनको क्लियर किया जाए। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट। और सी गाइस, वेट, यहाँ पे भी ट्रस्ट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लैक ऑफ ट्रस्ट है आपके बीच में रहा। अब ये पर्सन जो भी है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको अपने ऊपर दोबारा से ट्रस्ट जो है ना उसको बिल्ड करें। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बीच में चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ों में ट्रस्ट की कमी है, यहाँ पे ट्रस्ट आपके बीच में बन नहीं पाया। तो ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि किस तरह से इनको जो है ना आपके बीच में एक ट्रस्ट को डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में ये पर्सन डेवलप करने के लिए आना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको क्लैरिटी देनी होगी आप लोगों को। बिकॉज कुछ चीज़ें हो सकता है आपके बीच में ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट या तो बन नहीं पाया, या फिर उसी ट्रस्ट की वजह से ही शायद चीज़ें आपके बीच में इस टाइम जो है ना वो एक तरह से रुइन हुई हैं। समझा नहीं आप लोगों ने एक दूसरे को, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। जब लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई तो चीज़ें क्लियर किस तरह से होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। वी हैव इट्स साइकिक एबिलिटीज़। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। यस, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि जैसे आप लोग, हो सकता है आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप लोग गॉड गिफ्टर हो, आपके अंदर कुछ इंट्यूशन हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। बट ये भी इंसान, यहाँ पे भी टर्निंग इनकी एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है ना वो अब अपनी सोल की सुन रहे हैं, और अपनी साइकिक जो पावर्स हैं उनको सुन रहे हैं कि इनकी अपनी सोल क्या कह रही है, इस पर्सन की अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग है। इस सारी सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है इस टाइम, उसके अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक ये पर्सन सारी चीज़ों को जो है आपके साथ जो है वो ठीक करेंगे। यहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं कि आप के साथ ही इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे बातचीत करके। वी हैव कमिटमेंट देना चाह रहा है ये पर्सन आपको। बिकॉज दिस पर्सन फील्स जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं बनेगी तब तक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो खुशियों को तलाश करते रहेंगे। खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ भी प्लेजर की एनर्जी है। ये चीज़ों को डेफिनेटली एक हैप्पी वे में मोल्ड करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट दे के। आपसे ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। दे रियली वांना टाई द नोट विद यू गाइस। यस, कुछ लोग हो सकते हैं आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं मैरिज की, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने की। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं ये पर्सन, और उनको महसूस होता है जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक ये खुश नहीं रह पाएंगे। और इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली जो खुशियाँ तलाश कर रहे हैं वो इनको लगता है आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं।
बट आई थिंक यहाँ पे आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस इंसान का थर्ड आई चक्र ऐसा लग रहा है काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है और इन्होंने अपनी इंट्यूशन को स्टार्ट किया सुनना। बट लेट्स सी क्या मूव ले सकते हैं ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है। नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव सक्सेस। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव द ड्रीमर। 6 की एनर्जी है, डेफिनेटली इट्स सारी कॉन्सोलिएशन। यस वी हैव इट सारी बर्थ। जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम एंड हो चुकी हैं उसकी दोबारा से ये पर्सन नेक्स्ट मूव में रिबर्थ करते हुए मुझे दिख रहे हैं और इनका जो भी सपना है आपको प्रपोजल देने का, इस कनेक्शन के लिए सक्सेसफुल चीज़ों को बिल्ड करने का, या फिर इस कनेक्शन में जो सक्सेस ये पर्सन चाहते हैं जो बन नहीं पाई उस वजह से ऐसे लग रहा है ये रिकॉन्साइल करके अपने उन सपनों को पूरा करेंगे और आपके साथ फाइनली चीज़ें जो हैं वो इस रिलेशन की रिबर्थ होगी। दोबारा से आपका ये कनेक्शन जो है स्टार्ट होगा और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, बहुत पावरफुली वे में आपके साथ रिकनेक्ट होंगे एंड डेफिनेटली आपको प्रपोजल दे के इस पर्सन को विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन हर हाल में चाहते हैं इनको भी विक्ट्री मिले और ये जो कनेक्शन है आपका उसको भी विक्ट्री मिले, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ इस रिलेशन को अचीव करना चाहते हैं और जो सपने पहले पूरे नहीं कर पाए उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ये सपने भी बहुत सारे इनके हैं आपको लेकर, जिनको पूरा करने के लिए ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज़ ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद इन 6 डेज, 6 वीक्स या 6 मंथ्स में आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होगा यहाँ पे। नंबर 10 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है एंड 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।